हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। कौन सा एलिगेशन ना? एलिगेशन। एलिगेशन का पैनल बना था। कुछ बनाया शायद यही से करना था ना। सवाल बनाया कुछ ऑनलाइन वाले विद्यार्थी? बनाए हैं? कितना आंसर आया? 21:8 आया है। 21:8 आया है। 21:8 आया है। अच्छा, तो जैसे देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक कह सकते हैं इंफॉर्मेशन आप सारे विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन इन द सेंस मतलब गायत्री परिवार से कुछ लगाए हुए है ना। एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रोग्राम हो रहा है युवाओं के लिए, उसी के उपलक्ष्य में कुछ बात करने आपसे आए हैं। तो मुश्किल से 1-2 मिनट आपसे बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे है ना, और उसके बाद जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी सुनेंगे है ना, अगर पटना में होंगे तो जरूर इसका फायदा उठाइए। आइए चलिए, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आपके भी एक बड़े भाई के तौर पर ही है ना। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, पूरा एनर्जी से भरे हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक पाठक है और मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से आया हूं। जैसा कि अभी आदरणीय अंकुश सर ने आप सभी को बताया कि एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा, जिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि युवा को कैसे बेहतर बनाया जाए। रियल में युवा जो है यूथ, वो युवा बने कैसे? एज से तो कोई युवा हो नहीं जाता। हम लोगों के दिमाग में है कि 18 से लेकर के 30 साल की अवस्था है, हम युवा है। तो युवा की उचित परिभाषा क्या होनी चाहिए, रियल यूथ बने कैसे, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम को कर कौन रहा है? तो युवा ही कर रहा है। और कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं वो आ रहे हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो एक युवा वैज्ञानिक है, यूथ साइंटिस्ट हैं, जिनका कार्यक्रम वर्ल्ड के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, भारत का जितना आईआईटी कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, दिल्ली का एम्स हो, हाउस ऑफ कॉमन यूके का जो पार्लियामेंट है वहां पर हो, उन सारे जगहों पर उनका लेक्चर हो चुका है। पेशे से एक चिकित्सक हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई उन्होंने उत्तराखंड से की है और एमआरसीपी की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की है। एमआरसीपी साइकाइट्री का सबसे टॉप एजुकेशन है, उसकी पढ़ाई उन्होंने लंदन से की है। तो इस कार्यक्रम में छात्रों को यह बताया जाएगा कि रियल जो पर्सनालिटी है व्यक्ति का वो किस प्रकार से बेहतर हो। अब आप कल्पना करिए, भारत से शिकागो में जाकर के स्वामी विवेकानंद जी ने जो युद्ध की परिभाषा बताई, उसके पैरामीटर पर का ये क्या युवा खरा उतर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते हुए शिप में जो पानी जहाज से वो जा रहे थे, उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि आपको तो कपड़ा पहनने नहीं आता है साहब, और आप जाकर के शिकागो में भारत की संस्कृति बता करके आइएगा, सिर पर मुरेठा बांधे हुए हैं, गिरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, आप क्या सभ्यता बताइएगा। स्वामी विवेकानंद ने उसे कहा कि भाई देखो,
तुम्हारे यहाँ की जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है वो कौन बताता है? 2 टके का दर्जी बताता है, जैसे कपड़ा खरीद करके दे दो वो सिल देता है। और हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारा अध्यात्म बताता है। कुछ देर के बाद तुम्हें बताएंगे कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो कैसा एक युवा बेहतर हो सकता है, इन तमाम बातों पर वो डिस्कस करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का एजेंडा है आपका आईक्यू और कंसंट्रेशन पावर किस प्रकार से विकसित हो। आईक्यू मतलब जिस चीज को आप एक बार पढ़े वो आपको याद कैसे हो जाए, वो आप कभी भूले नहीं। किससे सुनेंगे आप? एक ऐसे चिकित्सक से जो मनोविकार के भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनका लेक्चर होने वाला है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मंच पर पटना के जितने भी युवा आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर का आप नाम जानते हैं, तमाम लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आईजी होम्स हैं बिहार सरकार के, विकास वैभव सर, नाम आप लोग सुने होंगे, विकास वैभव का सुने हैं ना, विकास वैभव सर भी कार्यक्रम में हैं। बेतिया के जो युवा डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुंदन सर, जो लोग बेतिया के होंगे वो लोग जानते होंगे, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनको दूसरी बार टॉप डीएम का अवार्ड दिया है, वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो भी इन्वाइटेड है, वो भी रहेंगे मंच पर। और भी जितने आईएएस आईपीएस है जो रिनॉल्ड है वो लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। तो उसी कार्यक्रम में आमंत्रण देने के लिए आप सभी को हम आए हैं। आप सब जरूर रहिएगा 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे गांधी मैदान में, और अपने साथ एक अपने मित्र को, जो सबसे आपका प्यारा मित्र है, उसे जरूर लेकर के आइएगा। नहीं तो आज के समय में युवा जितना तनाव में जी रहा है, भारत का सबसे बड़ा सुसाइडल पॉइंट आपको मालूम होगा कहां का है? कोटा, जहां पर 7 लाख 6 लाख स्टूडेंट पैसा देकर के 2 साल तैयारी करता है, रिजल्ट नहीं होता है तो आत्महत्या कर लेता है। कई बार आप सुनते होंगे कि केला मंडी में भी कुछ दिन पहले लटक गया पंखा से, बोरिंग रोड गर्ल्स हॉस्टल में लड़की थी, लटक गई पंखे से। तो आज के समय में जो तनाव में युवा जी रहा है, नौकरी नहीं होने के बाद कहां जाएंगे, नौकरी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इन सारे अवसाद से उसे बचाने का जो तरीका है वो डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर के द्वारा उस दिन आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। उस बीच में भूख लगेगी सभी लोगों को, तो बढ़िया प्रबंध किया गया है, नाश्ते का भी प्रबंध आप सभी के लिए रहेगा। और उस कार्यक्रम में आदरणीय अंकुश सर भी सादर आमंत्रित है, सर भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। तो आप भी उस कार्यक्रम में आए और ऐसा संकल्प लें कि एक बार अपने प्यारे दोस्त को, जो सबसे आपका प्यारा दोस्त होगा, समझ रहे हैं ना, तो उसे लेकर के जरूर आएंगे। तो आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। 2 शब्द चलते चलते आपके लिए, 2 शब्द चलते चलते आपके लिए, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशियां सुहानी हो, आप सब अपने जीवन में इतना खुश रहें कि खुशियां आपकी दीवानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बात समझ में आया? हाँ, तो ये अभी जैसे कुछ टाइम है हमारे ख्याल से, है ना, आज तो 30 हो गया ना, 30 हो गया आज, तो हाँ, कल से अगला नेक्स्ट महीना शुरू हो रहा है। तभी 10 दिन के आसपास में समय है। 10 दिसंबर 10 बजे दिन में गांधी मैदान पहुंचना है, ठीक है? हाँ, हम भी रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, हम भी रहेंगे। इसे जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसके साथ साथ संस्कार का भी होना जरूरी है, एक अच्छा इंसान बनना है ना। अब मान लेते हैं नौकरी हो जाएगा तो उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस प्रक्रिया होता है। इन द सेंस से कहने का हमारा अर्थ ये है, उसके बाद एक अच्छे इंसान की भूमिका आपको निभाना होगा, है ना। तो कैसे बना जाएगा, मतलब उसके लिए क्या चीजें हो सकता है, किस बात की नॉलेज आपको होना चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको बताया जाएगा, है ना। यात्री परिवार से वैसे हम भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो वहां पर संडे को लेक्चर वगैरह भी काफी सारे लोगों का चलता है ना। हमें भी इनविटेशन किया गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश पिछले संडे को नहीं जा पाया, है ना। लेकिन कभी नेक्स्ट वाले संडे में हम भी पहुंचेंगे उस बार, है ना। हाँ, तो चलिए बाकी जो है आगे बढ़ाते हैं सेशन को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 21:8 सब लोग बना लिए। एक सवाल हम ये टाइप का बता दे रहे हैं, इस टाइप का एक सवाल बता दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रमशः 2 और 5 और 7 और 3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है, एसिड वाटर का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस रेशियो में मिलाया जाए कि अम्ल और जल का रेशियो इतना हो जाए। आप देखिए, पहला बोतल में एसिड और वाटर है 2:5 के रेशियो में, दूसरा बोतल में एसिड वाटर है 7:3 के रेशियो में, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मिश्रण हो गया।
अब इस मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो है 2:3 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो में। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, मतलब रेशियो पूछा जा रहा है। एलिगेशन रेशियो ही तो बताता है कि दोनों प्रकार की चीजों को इस रेशियो में मिलाया गया है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेशियो यहाँ रेशियो यहाँ रेशियो हो तो इसको एलिगेशन पर बैठाते कैसे हैं। इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताया था, एक मैंने कहा था झांप विधि और दूसरा मैंने कहा था फ्रैक्शन में बदल करके। फ्रैक्शन में बदल करके तो बड़ा सिंपल बात है, आप झांप विधि लगा लो, सबसे बेस्ट है आपका। ऐसे झांप दिए, जोड़िए 3 2 और 7 और 3 10, गुणा करेंगे 10 25 50, 50 से गुणा हमने यहां पे कर दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे झांपेंगे, बाकी को जोड़ेंगे 5 2 7 और 3 2 5, तो 5 7 35 से गुणा हम यहां कर देंगे। फिर इसको झांपेंगे 7 3 10 और 5 2 7, तो 10 7 70, 70 से गुणा हम यहां पे कर देंगे। अगर कुछ कट रहा है तो आप जरूर काटो, जैसे 5 से ही कट रहा है 10 बार में, 5 से कट रहा है 7 बार में, 5 से कट रहा है ये 14 बार में, ठीक है। अब यहां पर सिंपली क्या करना है, देखिए ये एसिड है वाटर है, एसिड है वाटर है, एसिड है वाटर है। आप किसी एक को उठाओ, या तो तीनों जगह एसिड को या तीनों जगह वाटर को, आंसर दोनों स्थिति में सेम आएगा। अगर हम एसिड को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। 49 में से 28 घटा के इधर लिखेंगे, कितना 21 हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 28 में से 20 घटाएंगे, इधर लिखेंगे 8 और ये हमारा रेशियो निकल गया 21:8। तो जब रेशियो 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 रहे, आपको एलिगेशन करना हो तो ये हमारा तरीका होता है। ये चीजें मैंने थ्योरी में आपको 2-3 सवाल इस तरह का कराया था, 2011 मेंस में पूछा है। ऐसा सवाल बनता है, ऐसा सवाल बहुत बनता है एग्जाम में। रेशियो रेशियो रहे तो कैसे करेंगे, एक और तरीके मैंने बताया था, याद है, मैं उस तरीके को यहाँ पे झट से लिख दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर अम्ल है, पानी है, आप किसी एक को ले लो, अम्ल को ले लो, 2/5 भाग अम्ल हो जाएगा, नहीं सॉरी 7 जोड़ के लिखते ना नीचे में। यहाँ पर देखिए 7/10 भाग अम्ल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2/5 भाग अम्ल हो जाएगा। अब देखिए भिन्न बन गया, भिन्न बन गया, भिन्न बन गया, तो हम क्या करेंगे पता है, 7 10 और 5 का लसा लेंगे और सब जगह गुणा कर देंगे। बोलिए 7 10 5 का लसा लेंगे 70 और 70 से यहां भी गुणा, 70 से यहां भी गुणा और 70 से यहां भी गुणा। देखो ये 10 बार में, 7 बार में कट जाता है, 14 बार में कितना हो गया 49 और 14 दूना 28, तो 49 में से 28 घटेगा 21, यहाँ 28 और यहाँ 20, 28 में से कुछ घटेगा 8, नहीं आ गया। तो आप फ्रैक्शन में करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज झांप विधि से डायरेक्ट रेशियो की हेल्प से आप कर सकते हैं। बोलिए एक और तरीका था, टू बाई 7 प्लस 7/10, हाँ 2/5 ना, वो थोड़ी ना हो गया, ये अलग सवाल है जी। ये रहता है कि 3 को रेशियो रहता है, कहेगा कि तीनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है, तब दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ जोड़ते हैं, है ना। 3 को रेशियो दिया रहता है, तीनों को मिलाने पर, यहाँ पर पता है सिर्फ ये दोनों को मिलाया जा रहा है और मिला करके बनाया जा रहा है, बताओ कितना अनुपात में मिलाया जाएगा, वो अलग सवाल था वो। चलिए तो अब यहाँ पर इसी तरह का सवाल है, 20:7 हो जाएगा आंसर, ये सब लोग कर सकते हैं। रेशियो रेशियो बीच में रेशियो दिया है। अगला नेक्स्ट भाई, शायद इसमें आपको समस्या इस परसेंटेज की वजह से हो रहा, मैं यहाँ पर रेशियो बना के आपको दे दे रहा हूं, फिर आप सवाल को कर सकते हैं। सुनिएगा, देखिए ये जो हालांकि ये जो परसेंटेज है ना, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 13 गुणा 69 करेंगे, 397 897, अच्छा
13 गुणा 69 करेंगे 897, 13 गुणा 69 करेंगे 897 और प्लस का 3 कर देंगे तो 900 बटा में 13। एक बात और समझिए, जो परसेंट है ना, परसेंट जब हटता है तो नीचे में 100 आता है, 100 मतलब नीचे में 2 जीरो आता है। आप देख लो, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, मतलब ये जो परसेंटेज है उसका मान फ्रैक्शन में आ गया 9/13। आप ये समझे कि उस नए मिश्रण में दूध 9/13 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल है 13, आज इसमें दूध कितना 9, टोटल में दूध कितना 9, तो बाकी जो बच गया 4 वो पानी है। तो आप ये समझ लो कि लास्ट में क्या दिया, उस नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ये है। अब देखिए, शुरू में ए में दूध पानी का रेशियो है, बी में दूध पानी का रेशियो है, और किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी का रेशियो है। अब बन जाएगा सवाल, रेशियो रेशियो बीच में रेशियो। तो ये परसेंटेज के हेल्प से हमने रेशियो आपको बना दिया, परसेंटेज के हेल्प से हमने रेशियो बना दिया, परसेंटेज की मदद से रेशियो ने बना दिया। बन जाएगा, आंसर को बताएगा 2:7, डी नंबर ऑप्शन 2:7। तो रेशियो मैंने यहां पर बना दिया, परसेंट को भी में बदल दिया, 13 में 9 दूध है तो बाकी 4 पानी हो जाएगा आपका। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और साथ साथ इसको लिख भी लेना है। देखिए आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध और आधा पानी का मतलब 1:1 होता है। जैसे देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं सर आधा दूध है और आधा पानी है, तो आधा का लिख दिए और रेशियो बनाएंगे तो फिर ये 2-2 कट जाएगा, तो फिर 1:1 ही तो हुआ ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी रेशियो या एलिगेशन के सवाल में आधा दूध आधा पानी कह दे या फिर आधा अम्ल आधा पानी कह दे या कोई भी चीज आधा आधा कह दे, इसका मतलब रेशियो क्या होता है 1:1 होता है ना। तो आप ये समझ लो कि शुरू में बर्तन ए में दूध पानी का रेशियो ये है, बर्तन बी में दूध पानी का रेशियो ये है, और आखिरी में आधा दूध आधा पानी बोला है, मतलब रेशियो 1:1 है। समझे, रेशियो 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 बन जाएगा। आंसर बोलिए 7-5 ऑप्शन नंबर ए। बन जाएगा 7-5, इसका भी आंसर है। ये भी बन जाएगा। अम्ल पानी का रेशियो इतना है, दूसरा बर्तन में रेशियो यह है, कहता है कि उन घोलों से एक नया मिश्रण घोल अम्ल और पानी का अनुपात इतना तैयार करने के लिए किस रेशियो में मिलाना चाहिए, तो बन जाना चाहिए 1:2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सब बनाइएगा, जो लोग नहीं बनाए आंसर टिक कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा। इसे सबको बना के आना चाहिए, मैंने कल बताया था। यहां पर एक रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये है, बीच वाला ये है, तो आंसर 1-2। चलिए इसको मैं बता रहा हूं, सुनिएगा 9:26। देखो ऐसे मैं बता दे रहा हूं, हाला नहीं सुन लिए। देखिए ये सवाल हमारा कहता है सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में, सेब के रस और संतरे के रस वाले मिश्रण में 20% सेब का रस था, 20% सेब का रस था। फिर कहता है दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। सेब और संतरा का रस वाले 2 मिश्रण हैं, एक में 20% सेब का रस और दूसरे में 30% संतरे का रस है। तो यहां सब रेशियो बना सकते हैं। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब और संतरे के रस का अनुपात इतना हो गया। तो अंतिम मिश्रण में पहले और दूसरे का अनुपात कितना, वही चीज है। देख लो मैं समझा दे रहा हूं।
पहला मिश्रण में 20% सेब का रस है। सुनिए, पहला मिश्रण में सेब का रस 20%, तो बचा कितना? 80% संतरा का रस हो जाएगा। तो 1:4, समझो 1:4 दिया हुआ है। 20% सेब का रस है तो 80% रेस्ट बच गया, तो 1:4 हो गया। अगर हम दूसरा मिश्रण की बात करें तो पता है इसमें संतरा का रस है 30%, अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है। तो 30% जब संतरे का रस है तो बचा कितना? 70% उस सेब का रस होगा, यानी 7:3। आप ये समझ लो कि पहला मिश्रण में रेशियो ये है, दूसरा मिश्रण में रेशियो ये है, और दोनों को मिलाने से जो निर्मित नए मिश्रण उसमें रेशियो ये है। तो कहता है बताओ इन दोनों को किस रेशियो में लाया गया। तो यहां पे लिखेंगे 1:4, यहां पे लिखेंगे 7:3, यहां पर 4:3, बनेगा 9:26 आंसर हो जाएगा। तो टाइप वही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया। तो आप सीखिए कि अगर मान लेते हैं कि ऐसे भी परसेंटेज के रूप में लिखा जाए तो भी आप कर सकते हैं। 20% सेब तो 80% संतरा, 1:4। 30% संतरा तो 70% सेब, 7:3 हो जाएगा। ये रेशियो निकल गया, ये रेशियो निकल गया, बीच वाला दिया है, एलिगेशन लगाना है 9:26। जरा निकाल लीजिए, तो जो लोग नहीं निकाले हैं जल्दी से अभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी निकालिए। ये भी चालू करना है, फैन चालू करना है। नहीं करना है उधर। कहाँ स्टार्ट हुआ जी? चलो इतना में ठीक है, काम सही हुआ है। कहाँ स्टार्ट हुआ जी? ये इतना इतना काफी है, आगे बढ़ा जाए। आइए टाइप 4। टाइप 4 पहले टाइप पहचानिए कौन सा? दो समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4, 5:3 के रेशियो भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का रेशियो कितना है? देखिए जी, एक सवाल इसको बता दे रहे हैं, ऐसे मैंने थ्योरी में इस तरह का सवाल बता रखा है। 3:4 दिया है आपका, किसका? पानी और दूध का, वाटर और मिल्क का रेशियो। फिर इसके बाद दिया है 5:3 वाटर और मिल्क का, ठीक है। अब सवाल कहता है कि इन दोनों को मिलाया जा रहा है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या बनेगा? एक बात बताइए, धारिता समान है, धारिता मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन, आयतन होता है, आयतन समान है। एक बात बताइए, इसको जोड़िए, 5, 3, 8 और 4, 3, 7, क्या दोनों का आयतन समान है? मतलब टोटल मात्रा दूध पानी मिलाकर 7 है, यहाँ 8 है। तो कुछ लोग अगर सोच रहे हैं सर सीधे जोड़ दिए 5, 3, 8, 4, 3, 7, तो ये गलत है, गलत है। सबसे पहले आपको धारिता को समान करना है, बोले तो आयतन समान करना, मात्रा समान करना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि देखिए इसको जोड़िए 7 आया यहाँ गुणा, और इसको जोड़िए 8 यहाँ गुणा, ऐसा करने से आयतन बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ के वहां गुणा, उसको जोड़ के यहाँ गुणा। अब देखिए 8 × 24 और 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे हो जाएगा पानी पानी जोड़ देंगे तो 24 + 35 हो जाएगा। 2 जोड़िए 8 × 32 और 7 × 21, तो 32 + 21 हो जाएगा। आप जोड़ो कितना हो जाएगा जी? 59 हो जाएगा, और यहाँ पर 53 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, कटेगा तो नहीं।
एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, दूसरा एक और तरीके मैंने बताया था फ्रैक्शन से, याद है ना? देखो और में मैंने फ्रैक्शन से बोला था। एक बात बताइए, पानी इसमें कितना भाग? तो 3/7 भाग। यहाँ पानी कितना? 5/8 भाग। ऐसे जोड़ दिए, एक तरफ लिख दिए। अब दूध लिखना है तो 4/7 भाग दूध और 3/8 भाग दूध आपका। तो पानी पानी जोड़ के एक तरफ, दूध जोड़ के दूसरे तरफ, ठीक नहीं बात? अब भूमिका जोड़ जोड़िए आप करिए तो 8 × 24 और 35, यहाँ पे 59 बन जाएगा और यहाँ पे आपका 53 बन जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 56 और नीचे 56 कट जाएगा, तो आंसर हमारा 59 53। आप याद करिए, यहां पर इस सवाल में धारिता क्या है? समान है। कुछ सवाल ऐसे होते थे इसमें धारिता 1:2:3 ऐसे कुछ दिया रहता था। तो पता है क्या करते थे? पहले बराबर करके और फिर इसमें 1 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, एक और रहे तो इसमें 3 से गुणा, ऐसे करते थे ना। और यहाँ पर इसमें 1 से गुणा, फिर इसमें 1 से गुणा, फिर इसमें 2 से गुणा, फिर इसमें 2 से गुणा, ऐसे करके करते थे हम लोग। चलिए अगले सवाल पे करते हैं। बनेगा कितना? 7:5, 7:5 दोनों में से कोई तरीके आप लगा सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए समान है, तीसरे धातु की बराबर मात्राएं मिलाई जाती है, तो 7:5 बन जाएगा। 12 13 एकड़ भी आंसर सी होगा। तो यहां भी देख लीजिए, बताएं, देखिएगा, बता दे रहे हैं, सुनिएगा। तीन अनुपात 2 के अनुपात में दूध और पानी एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को, ठीक है, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को, यानी इस रेशियो में जो द्रव है वो कितने लीटर है? 2 लीटर है, 2 लीटर है। 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव के 3 लीटर मात्रा को, ये वाला क्या लीटर है? 3 लीटर। जिस रेशियो में दूध पानी ये है वो 3 लीटर है, जिस रेशियो में दूध पानी ये है वो 2 लीटर है, मिलाया जाता है। तो सवाल कहता है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? इसका मतलब है कि 3 लीटर, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 2:3 में मिलाना है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? देखो आप 3:2 है, अब बाद में 2:3 है। देखो ये मिल्क है और ये आपका वाटर है। आप बताइए जी, जोड़िए इसको, 2 3 5 3 2। यहाँ पर पहले से बराबर है, करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये 2 लीटर है तो 2 से गुणा, और ये 3 लीटर है तो 3 से गुणा। अब यहाँ पर मिला देंगे, दूध पानी पानी, क्योंकि ये 2 लीटर मिलाना है, 3 लीटर मिलाना है, इसका मतलब 2:3 में मिलाना है। तो यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, बोलिए 2 3 6 और प्लस में 3 दूना 6, 2 दूना 4 और प्लस में 9, तो 12:13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट करिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 12:13 हो गया। कहता है कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को, 2 लीटर मात्रा है जिसमें दूध पानी का रेशो ये है, और एक और दूसरा मिश्रण है इसमें दूध पानी का रेशो ये है, वो 3 लीटर मात्रा है। अब दोनों को मिलाने पर दूध पानी का रेशो क्या है? मतलब आप ये समझ लो कि 2:3 में मिलाना है। ये जो है ना, ये 2 के रेशियो में है और ये क्या है? 3 के रेशियो में है। ये 3 लीटर है, ये 2 लीटर है। हम मिलाएंगे तब दूध पानी का रेशियो कितना होगा? तो लिख दिए, पहला में दूध पानी, दूसरा में दूध पानी। अब 2:3 में मिलाना है। पिछले साल में बराबर बराबर मिला रहे थे, तो यहाँ पर पहले तो बैलेंस करेंगे, तो 3 2 5 और 3 2 5, पहले से ये बराबर है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि बराबर मात्रा मिलाई जाती है तो सीधे जोड़ देते 3 2 5 3 2 5, लेकिन करना ये 2:3 में मिलाना है।
2 लीटर 3 लीटर मिलाना था, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, तो पहले से बराबर है। फिर जोड़ दिए दूध दूध पानी पानी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 227 अनुपात 133 क्या है, यहाँ पर रेशियो अम्ल और जल के 3 नमूना है। आप देख सकते हैं 2:1 है, 3:2 है और 5:3 है। ये एसिड है, वाटर है, और पता है नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। तब कहता है बताओ एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, जोड़ना होगा, लेकिन जोड़ने से पहले सबको बराबर करना है। इसको जोड़िए 8, इसको जोड़िए 5, इसको जोड़िए 3, तो 3, 5, 8 का लसा कितना 120, तो सबको 120 बनाना है। 3 है तो यहाँ 40 से गुणा कर देंगे, 5 है तो 24 से गुणा कर देंगे, और 8 है तो फिर 15 से गुणा करें। 15 × 120, 24, 25, 120, 40 × 120। अब सब 120 बन गया। अब सीधे क्या करना है, 40 × 80 + 72 + 75, एसिड एसिड जोड़ के एक तरफ, पानी पानी जोड़ के एक तरफ, तो आंसर हो जाएगा 227 अनुपात 1:3। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। बढ़े आगे, ये आपको कराए हैं शायद हम। ये मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाला नहीं, मैं बता रहा हूं, मिला लीजिएगा अपना आंसर। देखिए कहता है कि 4 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 5:3। देखिएगा यहां पर 5:3 है, 2:1 है, 3:2 है, और 7:4 है। पता है रेशियो किसका है, दूध का है, और ये किसका है, पानी का है, पानी का है। अब देखिएगा जी, 4 कंटेनरों में दूध पानी का अनुपात है, तो किस कंटेनर में दूध की मात्रा सबसे कम है, सबसे कम दूध की मात्रा किस में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर आप देख के बोल सकते हैं कि 5, 2, 3, 7 में सबसे कम दूध इकट्ठा मार देंगे, नहीं। ये 2 है तो पूरे 3 का है, ये 5 है तो पूरे 8 का है ना। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे जरा सुनिएगा। आप यहां पर इसको जोड़िए 8, 3, 5, 11 है ना। तो आप एलसीएम वगैरह भी कर सकते हैं। दो तरीके आपको हम बताएंगे। एक तो यहां पर आप एलसीएम कर सकते, देखिए यहां पर हो जाएगा 8, 3, 5, 11। जहां तक हमें लगता है कि लॉसेस इसका बहुत बड़ा आएगा, नहीं इसे झांप दीजिए, ऐसे देखिए झांप दिए, देखिए 11, 5, 55, 55 किया 165 हो जाएगा। 165 से यहाँ गुणा, बतिया वही होगा। इसको झांप दिए तो 7, 4, 11, 11, 5, 55, 8 है। ये बड़ा लंबा छोड़ा हुआ है, चलिए बना दे रहे हैं 440। लेकिन दूसरा तरीका से आसानी जल्दी बनेगा आपका। इसको देखिए 7, 4, 11, 11 तो ये कितना 33, 33 और 8 है, 33, 8 है 264। ठीक है, फिर इसको ऐसे झांप दिए 3, 2, 5, 3, 15, 15, 8, 120 हो गया। ठीक है, ऐसा करने से पता है क्या किया आपने, सारे मिश्रण को बराबर कर लिया। सब पहले अलग अलग था, 8 था, 3 था, 5 था, 11 था। अब सब बराबर हो चुका है, बराबर हो चुका है। तब कह रहा है किस कंटेनर में दूध की मात्रा सबसे कम है। अब सिर्फ दूध की मात्रा जिसमें कम रहेगा आंसर हो जाएगा। 165 बचे, 440 का डबल, 264 का तिगुना और 120 का शतगुना। तो देखिए 165 का 5 गुना पता है, ये लगभग आपका 825 हो जाएगा। ये लिख भी दे रहे, देखिए 825 हो जा रहा दूध इसमें। इसका अगर हम बात करें तो 880 पे चला जा रहा है, बरसे पे 84, 840 पे चल जा रहा है। और ये कितना हो जाएगा 792 पे जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि सबसे कम दूध इसी में है,
इसमें दूध है 825, इसमें 880, इसमें 840, इसमें 792। तो 792 दूध है, सबसे कम दूध है। एक तरीका हमारा ये होगा पकड़ने का, सबसे कम दूध है तीसरा में। एक तरीका हमारा ये होगा। दूसरा तरीका सुनिएगा, और है हमसे पूछ रहा दूध कम ज्यादा किस में है, तो बोलिए दूध कितना भाग है, 5/8 है। टोटल 8 में 5 दूध है। फिर बताइए इसमें कितना है दूध, 2/3 है। इसमें कितना 3/5 है, और इसमें 7/11 है। अब ये 4 ठो भिन्न मिल गया है। जो सबसे छोटा भिन्न होगा वही आंसर होगा, जो सबसे छोटा भिन्न होगा वही आंसर होगा। नीचे लिखो टोटल, ऊपर लिखो दूध। अगर दूध की मात्रा पता करना है कम बेसी, तब अगर पानी की मात्रा कम बेसी पता करना रहेगा तो पानी को ऊपर और नीचे में टोटल। समझे? एक तरीका हमारा भी हो सकता है। अब भिन्न में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता करना है तो लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारा मेथड होता है। भाग विधि लगाइए, देखिए पॉइंट 50 है तो 8 6 48, 8 2 0 के साथ गुणा 16। यहाँ पे 0.66 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। भाग दीजिए यहाँ पर, देखिए 11 6 66, 4 पे 0 40, 11 तिया 33, यानी 0.63 हो जाएगा। अब देखिए ये भिन्न का मान हमने दशमलव में लिखा है। अब देखिए सबसे कम मान कहाँ है, 62 66 60 63, 60 सबसे कम आ रहा था। यही आंसर हो गया तीसरा, सबसे कम तीसरा। तो ऐसे भी आप चाहे तो पकड़ सकते हैं। नहीं, जिसका भिन्न छोटा मान छोटा। बोलिए क्या जोड़ेंगे, 5/3 नहीं करेंगे ना। तो टोटल का 5 भाग, क्या डिफरेंस मेथड, यानी ये सिंपली दूध कितना भाग है, 5/8 भाग होगा दूध। पानी से कम करने करेंगे, टोटल में कितना दूध, टोटल में कितना दूध, टोटल में वो जो दूध आएगा वो इसमें दूध, इसमें दूध, और वो आपको आंसर बताएगा। समझे? तो या तो हमें लगता है इससे आसान हुआ, ये भी आसान होता, लेकिन थोड़ा सा ही जो आ गया इसका कोई लसे नहीं हो रहा, सीधे गुना हो रहा है इस वजह से। किसी का मान लेता है रेशियो में लसा होगा कोई रेशियो का, तो फिर ये भी चीज आसान हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक सवाल इसका बता दे रहे हैं, एक सवाल इसका बता दे रहे हैं। 3 बर्तन में दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है जी। दूध पानी का रेशियो दिया है 3:1, और दिया है कितना 4:3, और दिया है कितना 5:2 दिया हुआ है। ये मिल्क है और यहाँ वाटर है। अब इन तीनों को पता है चौथे बर्तन में मिलाना है, और पता है इन तीनों बर्तन की क्षमता क्या है, 6:4:3। क्या बराबर बराबर मिलाना है? नहीं, 6:4:3 में मिलाना है। कैसे वो सवाल में पूछा था कि 2 लीटर और 3 लीटर मिलाना था, तो पहले बराबर करके फिर उसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा। इसमें क्या कि तीनों को बराबर करेंगे, और फिर पहला में 6 से गुणा, दूसरे में 4 से गुणा, तीसरे में 3 से गुणा, हो गया 6:4:3 का सेंस हो गया। चलिए इसको जोड़िए 7 7 4, तो 7 7 4 का लसा 28 हो गया। देख लीजिए 7 7 4 का लसा 28 हो गया। अब सबको 28 बनाएंगे तो देखिएगा 3 1 4 7 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बराबर हो गया तो दूध पानी पानी जोड़ दो, ये तब करते जब बराबर क्षमता रहता। तो क्षमताएं अलग अलग है, तो इसमें 6 से गुणा, इसमें 4 से गुणा, और इसमें 3 से गुणा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कुछ कट रहा है तो जरूर काटिए, थोड़ा गुना छोटा हो जाएगा। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 2 बार में। ये गुना किया तो 42 हो गया, 16 12 हो गया, 1 हो गया, 2 से काटे। और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अब 2 पानी पानी जोड़ना पड़ेगा। 3 7 21 63, 2 चौके 8 चौके 32, 3 दूना 6 पंचे 30,
ये हो गया हमारा दूध, और पानी जोड़ना है तो 21 प्लस 24 ना जी 12, इसको जोड़ेंगे तो 125 और उसको जोड़ दिए तो 57। थ्योरी देखिएगा तो मैंने एक और तरीके इसका बताया था। गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून अभी हो रहा है थोड़ा ना, लाइव शुरू से रहिए, बीच में मत आइए। सेम सवाल है, 1:2:3 में मिलाना। आंसर 13-23, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13-23। देखिए इसको 3:4:5 में मिलाना है तो 157-53, इसी तरह का सवाल है। सुनिए 10 नंबर भी यही सवाल है, बट इसमें 1, 2, 3 गो रेशियो और इसमें 4 गो रेशियो है। इसमें जो एलसीएम लेके बराबर करके या फिर देखिए क्षमता का अनुपात है 1, 2, 3, 4, तो इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें 4 से गुना, फिर एसिड एसिड एक साथ, वाटर वाटर एक साथ जोड़ देंगे, दूध दूध एक साथ, पानी पानी एक साथ। आंसर हो जाएगा 169-131, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बना के आया करिए सब लोग, पढ़ते लिखते नहीं है कुछ लोग। चलिए मैं बना दे रहा हूं, सुनिएगा, बता रहा थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, मैं बना रहा हूं, सुनिएगा। 3 बर्तन जिसकी क्षमता है 3:2:1 के रेशियो में, क्षमता का रेशियो दे दिया। अब कहता है जो पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, 3 बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है। 3 बर्तन है और तीनों में दूध पानी का क्या रेशियो है वो चीज दिया हुआ है। तो सवाल कहता है कि नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है कि नया मिश्रण में पानी कै %, आप रेशियो निकालिए तो सही। इन सभी को क्या करना है, मिलाना है। अब मिलाएंगे तो रेशियो बनेगा, उसके बाद हम पानी का परसेंटेज कर लेंगे। आगे कुछ और बातें लिखा, जबकि 1/3 पहले का, 1/2 दूसरे का और 1/7 तीसरे का निकाल कर एक दूसरे में मिलाया गया है ना। तो देखिए हम कर सकते हैं, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्षमता बनाना पड़ेगा 3:2:1, 3 बर्तन की क्षमता 3:2:1। तो चलिए ये कितना है, 5 है। 1 मिनट, ये 5 है, ये भी 5 है और ये 7 है। तो 5 और 7 का लसा हो जाएगा 35। देखिए 7 है तो 5 से गुना, यहाँ 7 से गुना, यहाँ 7 से बराबर हो गया। फिर देखिए यहाँ 3 से गुना, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 1 से गुना, 3:2:1 में क्षमता है। अब फिर देखिए क्या सबको मिला देना है, नहीं, इसका मिलाना है 1/3, इसका मिलाना है 1/2 और इसका मिलाना है 1/7। जितना भाग मिलाना रहेगा उतना भाग कर लेंगे, मतलब उतने से गुणा करेंगे। 1/3 से गुणा, 1/2 से गुणा, 1/7 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे हम क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे। देखो कुछ कट रहा है, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, जरूर काटिए। अब देखिए भाई, तो 5 × 5 = 25 प्लस 7 × 4 = 28 प्लस 4 अनुपात। अब पानी का लिखिए 5 × 10 प्लस 7 प्लस 1। तो देखिए 28 × 4 = 32 और 25 57, 18। हमें लगता है 3 से कट रहा है, 3 से 19 बार में और 3 से 6 बार में। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, 19:6 आ गया। अगर ये पूछता है कि तीनों को मिलाना जो मिश्रण बना उसमें रेशियो बताओ तो 19:6, लेकिन हमसे कह रहा है कि पानी का परसेंटेज बताओ कितना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीनों को मिलाने पर मिश्रण बना है ना, इसे मैं पूछूंगी पानी कितना भाग है, पानी कितना भाग है, तो पानी का रेशियो ऊपर और नीचे में जोड़ के लिख देंगे, जोड़ के लिख देंगे।
25, ये भिन्न बन गया। और याद रखिए भिन्न को जब परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न को परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से 4 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 24% हो जाएगा। ये काम करना था, मतलब लास्ट में जानते हैं एक बार और एक तिहाई, 1/2 और 1/7 करना था आपको। कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं होगा, है ना। पहली बार मिला ना इसलिए मिस्टेक हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, बोलिएगा शिद्दत से बिल्कुल नहीं होगा। उतारने दीजिए, टाइप बनेगा ना। आप 2:3:4 है, 3 को रेशियो दिया है 11:4, सी नंबर ऑप्शन 11:4। का आंसर 125:57, 6:4:3 है। ये लगता है रिपीट है 5। हाँ सुनिए सुनिए, 1 मिनट, बुक लाइए। कहाँ तक बना के आइए तो अलग आनंद है, हमको पढ़ाने में मन लगता है। थ्योरी पढ़ा दिए तो आप बना के आइए। देखिए टाइप 5, 6, बस ज्यादा नहीं दे रहे हैं। टाइप 5 और टाइप 6 आपको बना के आना, बस ज्यादा नहीं दे रहे हैं। बाकी आज की सेवा यहीं तक, मिलेगी हम लोग अगले क्लास में। अरे वैसी है, 10 रुपए किलो आपका हल्दी, 15 रुपए किलो मिर्चा, 20 रुपए किलो आपका नमक, वो सब मिला जुला कर वैसी है। बनाइएगा, बनेगा, कोशिश तो करिएगा। 2:3:4 है, उसको 2 kg 3 kg 4 kg मान के बनाना है। थोड़ा सा